जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज से शुरू करेंगे हम अपनी कोरल ड्रा की सेकंड क्लास। टैब आप लोगों के पास ओपन है। यहाँ पर मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया हुआ है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो कलर है, मेरा जो बैकग्राउंड कलर है किसी भी वर्किंग स्पेस का, बाय डिफॉल्ट आपके पास व्हाइट आ रहा होता है या नो बैकग्राउंड होता है। तो अगर आप इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ जाओ, लेआउट के ऊपर आ जाओ। लेआउट के ऊपर आने के बाद आप आ जाओ यहाँ पर पेज बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड को अगर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर हमारे पास नो बैकग्राउंड है, सॉलिड है, या कोई बिट मैप यानी आप कोई इमेज लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन अभी हम सॉलिड कलर में आ जाएंगे और सॉलिड कलर में आने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा 80% ब्लैक या फिर 70% ब्लैक में यहाँ इसको चूज़ करता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, अभी आप लोग देख सकते हो कि ये जो कलर है ये हमारे पास आ चुका हुआ है 80% ब्लैक, मीन डार्क ग्रे टाइप जिसको आप कह सकते हो। तो शुरू करते हैं आप अपनी सेकंड क्लास विच इज़ शेप टूल। आज हमने शेप टूल के बारे में सीखना है। शेप टूल को सीखने के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं ये तीनों शेप्स ड्रॉ करने लगा हूँ ताकि आपको वन बाय वन इन सब का फ़र्क भी नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा, बाय द वे मैं जो इसकी आउटलाइन है उसका कलर वाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ब्रीफ सा आइडिया होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एलिप्स टूल है, एलिप्स टूल से मैंने एलिप्स ड्रॉ कर लिया। याद रखिएगा मैं कोई भी शेप जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कंट्रोल की मदद से कर रहा हूँ। ठीक है जी, उससे क्या होगा, हमारी जो रेशियो है वो इक्वल साइज में आ जाएगी। ठीक है, यू कैन सी 81.655, 81.655। आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हो। अच्छा जी, इसको भी मैंने आउटलाइन वाइट कर दी हुई है, इसकी भी थोड़ा सा इसके क्लोज किया मैंने। तो थर्ड वाली जो शेप है हमारे पास वो है पॉलीगॉन शेप। यहाँ से मैंने पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, ड्रॉ कर दिया सिंपली, और यहाँ से मैं इसकी जो नोड्स हैं जो 5 हैं उसको मैं बढ़ाकर 6 कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ चीज़ ये कि अगर आप कोई पिक्चर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली प्रेस करोगे कंट्रोल आई। जैसे ही प्रेस करोगे आपके पास डिफरेंट इमेजेस जहाँ जहाँ पर पड़ी होंगी वो निकल आएंगी। तो मैंने ये एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करें जस्ट, आपके पास कर्सर सा आ जाएगा। इस कर्सर को यूं करके छोड़ दें। ठीक है, ये आपके पास एक इमेज आ चुकी हुई है। ठीक है जी, काफ़ी प्यारी सी इमेज है, काफ़ी हमारे कल्चर को भी डिफाइन कर रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सबको सिलेक्ट किया और सिंपली ई प्रेस किया तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से इसकी जो तरतीब है वो इक्वल हो जाएगी। ड्रैग किया, सबको नीचे लेकर आया। अच्छा जी, वन बाय वन इनके ऊपर काम शुरू करेंगे और आप लोग सबको सीख लोगे कि शेप टूल किस शेप के ऊपर कैसे काम करता है और फ़र्क भी वाज़ेह हो जाएगा आपको, तो उससे अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं आ रहा हूँ अपनी शेप टूल के ऊपर। शेप टूल को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है जी, नंबर 1 हमारे पास शेप टूल ही है। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी जो आउटलाइन है उसके ऊपर कुछ ब्लू लाइन सी आ चुकी हुई हैं। इट मीन्स कि अब आप जो काम करने लगे हो वो शेप टूल के ऊपर करने लगे हो। ठीक है जी, और रेक्टेंगल को ड्रा करते ही हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो राउंड कॉर्नर है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी शेप के, रेक्टेंगल शेप के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हो तो बाय जस्ट क्लिकिंग हेयर किसी भी एक कोने के ऊपर पकड़ के अंदर की तरफ अगर आप ड्रैग करोगे तो ये उसके तमाम के तमाम कोनों को राउंड करना शुरू कर देगा। अगर आप सेकंड की तरफ आ रहे हो विच इज़ स्कैल्प्ड कॉर्नर, तो अगर आप इसको क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लाके कोने को पकड़ के अंदर की तरफ खींचते हो तो साथ ही हमारे पास ये कॉर्नर्स को स्कैल्प करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसी तरीके के साथ थर्ड हमारे पास कैम्फर्ड कॉर्नर जैसे ही मैं पकड़ के इसको ड्रैग करूंगा तो ये हमारे कॉर्नर्स को कैम्फर्ड करना शुरू कर देगा। याद रखिएगा ये रेक्टेंगल्स के ऊपर ही हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। यहाँ से आगे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास यहाँ पर कुछ आइकॉन्स मौजूद हैं जो शो करवा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कोने को। तो अगर मैं शेप टूल के ऊपर मौजूद हूँ, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और शिफ्ट दबा के मैंने ये वाले कॉर्नर को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, राइट लोअर कॉर्नर को और लेफ्ट अपर कॉर्नर को, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। करने के बाद अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ यू कैन सी कि ये इन्हीं को कैम्फर्ड कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके के साथ मैं इसको शिफ्ट दबाकर इस कोने को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को राउंड कॉर्नर करता हूँ, अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ यू कैन सी प्यारी सी शेप बन के आ चुकी हुई है। ठीक है जी,
अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, आप इसकी विड्थ, इसकी जो आउटलाइन की विड्थ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ 0.5 इंचेस। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप इसको 30 pT तक लेकर जा सकते हो, या आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हो। सॉरी 1000 काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 100। ठीक है जी, आप इसकी मैनुअली विड्थ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लॉक लगा कर करोगे तो वही रेशियो जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लेक्चर 1 में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास विड्थ के आगे वाली जो प्रॉपर्टी है वो है लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल्स का मतलब ये है कि आप इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, या डिफरेंट हमारे पास स्पेस लाइन्स मौजूद हैं उनमें भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, यू कैन सी के यहाँ पर डॉटेड लाइन आ चुकी हुई है। ठीक है जी, आउटलाइन जो हमारी है वो डिफरेंट लाइंस में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। आप डॉट्स बना सकते हो छोटे छोटे, इस तरह बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद हैं। ठीक है जी, और काफ़ी प्यारे प्यारे से पैटर्न्स हैं। डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास अभी रेक्टेंगल टूल। मज़ीद नेक्स्ट आगे नहीं जा रहे, अभी हम हमारे पास है वो एडवांस में सीखेंगे या फिर इंटरमीडिएट में सीख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है शेप वो है सर्कल। तो अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप टूल को मैंने लिया हुआ है। अच्छा जी, इसकी जो प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं वो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जिनकी मदद से हम इस शेप को डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं इसको पाई के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। पाई चार्ट आप लोगों ने देखा हुआ होगा। अगर मैं इसको पकड़ के यूं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है जी, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास उतनी ही शेप को ऐड करता जा रहा है। यहां से पकड़ के मैं इसको पीछे की तरफ लेकर जा रहा हूं तो हमारे पास ये उसी हिसाब से इस शेप का स्टाइल बना रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आर्क। देखिए, किसी भी सर्कल का जो एक टुकड़ा होता है उसे हम आर्क कहते हैं। तो जैसे मैं आर्क के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सर्कल की आउटलाइन का टुकड़ा बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। बाय द वे एक चीज देखिएगा, अगर मैं इस नोड के ऊपर आने के बाद अंदर की तरफ लाकर इसको ड्रैग कर रहा हूं, काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो क्या होगा, ये पाई बनाना शुरू कर देगा। अगर मैं यहां से पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ गया हूं, सर्कल का स्टाइल बनाया है, तो ये मेरे पास आर्क बनाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, दोबारा समझ लें इसको। अगर किसी भी नोड को, आर्क के किसी भी नोड को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ऊपर की तरफ यानी आउटसाइड ऑफ द सर्कल ले जाकर इससे काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये आर्क बनाएगा, और अगर मैं इसको इनसाइड लेकर आ रहा हूं तो ये पाई बनाना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो शेप को माइनस करना शुरू कर देगा, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो शेप को ऐड करना शुरू कर देगा। बट आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आप इसकी चेंज जो है डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। ठीक हो गया। आर्क टूल, पाई टूल की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे पास वो है हमारे पास आउटलाइन की विड्थ। आउटलाइन की विड्थ आप ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और नेक्स्ट हमारे पास आप इसको सर्कल शेप दे सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गई। उसके बाद जो हमारे पास शेप मौजूद है वो है हमारे पास पॉलीगॉन शेप। और पॉलीगॉन शेप मैंने अभी सिर्फ इतना ही आपको सिखाना था कि आप इसके नोड्स को पकड़कर ड्रैग करोगे। देखिए, ऊपर कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप प्यारी सी स्टार की शेप बना सकते हो। ठीक है जी। और अगर आप इसको पिक टूल में वापस लाकर यहाँ से इसकी एक नोड ख़त्म कर दें तो आपके पास ये स्टार की शेप बन चुकी हुई है। ठीक है जी, मैं वापस शेप टूल के ऊपर आ रहा हूँ, अगेन कंट्रोल Z किया मैंने। अच्छा, अगर अब यहाँ से पकड़ के अगर मैं इनसाइड की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये इसको एक राउंड शेप में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं आउटसाइड करूँगा तो ये इसको स्टार की शेप देना शुरू कर देगा। तो बड़ी सिंपली तरीके के साथ आप खूबसूरत सी शेप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन जो है वो है, अगर आप किसी पिक्चर के ऊपर शेप टूल को अप्लाई कर रहे हो, देखो ये वो काम करेगा बिल्कुल क्रॉप की तरह। ठीक है ना, दो कोनों को पकड़कर मैं
सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी शेप को रिड्यूस कर रहा हूँ। ओके, लेकिन एक मज़ेदार चीज़ ये कि अगर आप किसी भी इमेज को सेव भी रखना चाहते हो काम के दौरान तो आप इस शेप टूल का सहारा ले सकते हो, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो कहीं भी नहीं गई, ये वहाँ की वहाँ पर ही मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरह आप किसी भी इमेज का कोई भी हिस्सा लेकर सिलेक्ट करके उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड किया तो सी काफ़ी अच्छी सी चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। चलिए चलते हैं कुछ शेप्स ड्रॉ करके देखते हैं, कुछ इनसे काम लेकर देखते हैं। ठीक है जी, अब मैं रेक्टेंगल टूल पर आया हूँ। रेक्टेंगल टूल पर आने के बाद मैंने सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है। आउटलाइन इसकी मैंने वाइट कर दी है। वाइट करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि शेप टूल पर आया और मैं अच्छा जी, मैं एक सिर्फ करके दिखा रहा हूँ आपको, विच इज़ स्कैल्प कॉर्नर। इससे मैं कुछ पैटर्न ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। बाकी आप कैम्फर्ड से या राउंड कॉर्नर से खुद ही ड्रॉ कीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो अभी के लिए मैं स्कैल्प पर आ रहा हूँ। मैंने इसके कोने जो है वो राउंड किए हैं पकड़ के, इतने ठीक है। ठीक है जी, पिक टूल पर आया। पिक टूल पर आने के बाद इसको मैंने पकड़ के ड्रैग किया और जस्ट बाय राइट क्लिकिंग मैंने इसकी एक कॉपी जनरेट कर ली। इसको मैं मज़ीद लाइंस के ऊपर बिठा रहा हूँ, बैक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है जी, बाय जस्ट क्लिकिंग द लेफ़्ट एरो। अच्छा जी, एक शेप मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैं कंट्रोल डी की मदद से मज़ीद शेप्स ड्रॉ करता हूँ। इन सब को सिलेक्ट किया मैंने, यूँ नीचे लेकर आया, मज़ीद नीचे लेकर आ रहा हूँ। याद रखिएगा मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है ताकि ये मेरी तरतीब जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, इतनी ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं। आपके पास देखिए खूबसूरत सी शेप बन चुकी हुई है। ठीक है, जिसको आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हो। जी, काफ़ी प्यारा सा पैटर्न बन के आ चुका हुआ है आप लोगों के पास। ठीक है जी, अच्छा आप लोग क्या करोगे, अभी इसको फ़िलहाल वाला कलर करते हैं, इसको भी रखता हूँ मैं साइड पे। अभी आ जाते हैं इसके ऊपर, ये वाला कलर ठीक है। सर्कल से देखते हैं, सर्कल से यूँ मैंने सर्कल ड्रॉ किया, एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ किया मैंने। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ आर्क के ऊपर। जैसे ही आर्क के ऊपर आया हूँ देखिए उसने खुद ब खुद एक आर्क बना दी है मुझे। ठीक है, बाय जस्ट क्लिकिंग देखें इसको मैं बाहर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आर्क ले ली हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिक टूल के ऊपर आया। पिक टूल के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको बिल्कुल स्ट्रेटली यूँ नीचे लेकर आया। ठीक है जी, डबल क्लिक करने के बाद बाय द वे देखिएगा, अगर मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास इसके कुछ राउंड शो हो रहे हैं जो इस शेप को राउंड में घुमा देंगे। देखिए एक और काम मैंने ये किया हुआ है, इसका जो सेंटर पॉइंट है जो यहाँ पर मौजूद था, मैं इसको उठा के यूँ नीचे लेकर आया हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैंने रख दिया हुआ है। सेंटर पॉइंट उतार के नीचे लेकर आया हूँ। ठीक है, अब एक साइड पर मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ देखें ये इस सर्कल के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट इस वक्त ये है। ठीक है जी, राइट क्लिक किया मैंने, एक कॉपी जनरेट की। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो वो डिफरेंट कॉपीज़ को जनरेट कर देगा। ठीक है जी, इसको पकड़ें आप और पकड़ के ग्रुप कर दें। कलर इसको ये वाला ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद देखिए मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है, साथ में ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करने के बाद मैंने इसकी कॉपी जनरेट की है बाय जस्ट क्लिकिंग राइट। ठीक है जी, एक कॉपी आपने जनरेट कर ली। कंट्रोल डी प्रेस करें, अगेन कंट्रोल डी प्रेस करें। हमारे पास ये एक प्यारी सी शेप बन के आ चुकी हुई है। ठीक है जी, तो आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भी इसको ट्राई करें। एलिप्स टूल ले रहे हैं,
इस तरह की कुछ मज़ेदार सी चीज़ें बनाकर आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं शेप टूल का जो पार्ट 1 है उसको यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ।